अभी भी हम 36% डिफेंस इंपोर्ट करते हैं रशिया से। मैसेज क्लियर है कि हम जिसके साथ हैं तो हैं और जिसके साथ नहीं है तो नहीं है। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं कई बार वैश्विक फोरम में बात कह चुके हैं वेस्ट से पश्चिमी देशों से कि न्यू दिल्ली की चॉइस ऑफ ईदर मॉस्को और वेस्ट कभी नहीं हो सकती। जिस समय आपकी सरहद बीजिंग से लगी हो, आपकी सरहद इस्लामाबाद से लगी हो, दो बड़े दुश्मन आपके साथ में हो, तो वहां पर एक विश्वसनीय मित्र का होना बहुत जरूरी है। भारत दुनिया का ऐसा मुल्क है जो तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। एक सवाल ये भी है कि जो पीएम है वो रूस जा रहे हैं और अमेरिका इससे जो है वो बिल्कुल नाखुश है। तो इससे क्या अमेरिका और भारत के रिश्तों में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है? देखिए, जब मैं हमेशा कहता हूं कि भारत स्पेशली रूस के संदर्भ में ईदर और का सवाल जो है कई बार क्लियर किया। डॉक्टर एस जयशंकर हमारे जो विदेश मंत्री हैं कई बार वैश्विक फोरम में बात कह चुके हैं वेस्ट से पश्चिमी देशों से, और उन्हीं की जगह वहीं पर जाकर के बोलते हैं, अमेरिका में जाकर के ही बोलते हैं कि न्यू दिल्ली की चॉइस ऑफ ईदर मॉस्को और वेस्ट कभी नहीं हो सकती। हम और इधर पर बात नहीं करते। हमारा जो मैसेज क्लियर है कि हम जिसके साथ हैं तो हैं और जिसके साथ नहीं है तो नहीं है। दैट मीन्स कि हम जब फॉरेन पॉलिसी जब अपने डिसाइड करते हैं अपने डायमेंशन को, तो वहाँ पर हम बहुत एक क्लियर स्टैंड लेते हैं, बोल्ड स्टैंड लेते हैं। नाखुश और खुश होने के लिए अपने राष्ट्रीय हितों को दांव में नहीं लगाते हैं। और मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला कि आप तो वॉर फंडिंग कर रहे हैं ऑयल को लेकर के, डिस्काउंटेड ऑयल को लेकर के, तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी ने बहुत ही क्लियर मैसेज दिया था कि देखिए, हम जो डिस्काउंट ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं रूस से, ये भारत के हित में है, क्योंकि भारत दुनिया का ऐसा मुल्क है जो तीसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है। तो हमें अपने लोगों को सस्ती एनर्जी देना, ऑयल देना, ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो आपकी खुशी नाखुशी हमारे लिए कोई मतलब नहीं रखती। एक ये जैसे एक सवाल ये भी है कि जैसे 2019 के बाद पीएम मोदी की ये पहली यात्रा, तो ये कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है? देखिए, इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है कि हमने देखा है कि 2020 में ये पॉज हुआ, 2000 कोविड था, फिर 21 में व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आते हैं, भारत में आते हैं, 22 में हमें जाना था, वॉर स्टार्ट हो गया था, तो एक ये स्पेकुलेशंस था कि वॉर की वजह से हम नहीं गए, ठीक है ना। फिर और इसी 22 में पुतिन बीजिंग जाते हैं, शी जिनपिंग मॉस्को आते हैं, तो इनका दोनों का मैंने कहा कि जो प्रॉक्सिमिटी ये थोड़ा सा कंसर्न कर रहा था, ठीक है, पजल कर रहा था इंडिया को। और तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जैसे ही प्रधानमंत्री थर्ड अपना टर्म लेते हैं, तो मॉस्को जा कर के मैंने आप बताया कि ये बात को संदेश देता है कि जो मॉस्को की जो पोजीशनिंग है भारत की स्ट्रेटजिक कैलकुलेशन में, वो टॉप प्रायोरिटी में है। और उसके दो रीजन सबसे बड़े हैं, वो एक ये कि एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी भी हम 36% डिफेंस इंपोर्ट करते हैं रशिया से और 46% डिफेंस इंपोर्ट करते हैं फ्रांस और अमेरिका से। और ये दोनों कंट्री पर विश्वसनीयता का संकट हमेशा रहता है। और एक बता दें, जिस समय आपकी सरहद बीजिंग से लगी हो, आपकी सरहद इस्लामाबाद से लगी हो, दो बड़े दुश्मन आपके साथ में हो, और वहाँ पर जब डिफेंस में यदि संशय खड़ा हो, इंपोर्ट को लेकर संशय खड़ा हो, तो वहाँ पर एक विश्वसनीय मित्र का होना बहुत जरूरी है। और ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जानते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि थर्ड टेन्योर में ये पहली यात्रा है, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे आपने बात करी रूस और चीन की जो दोस्ती है, तो इनकी जो बढ़ती नजदीकियां हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? मैंने कहा कि इनकी जो नज़दीकियाँ हैं, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, कि इनका जो जुड़ाव है सुविधाजनक है, ठीक है ना। और ये कैसे मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है, वो इसलिए है कि पहले मैं बीजिंग पर चलूँगा। बीजिंग से मॉस्को हमेशा थोड़ा सा अनकम्फर्ट रहता है और कंफर्ट जोन में नहीं रहता, इसलिए मैं कहता कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। कैसे? दो एक कारण। पहला ये है कि जो साइबेरिया जो रीजन है रशिया का, डेमोग्राफिकली बहुत चैलेंज किया है चाइना ने रूस को।
जो चाइनीज़ फार्मर्स वहाँ पर आते हैं, वहाँ के सोशल जो सोशल इकोसिस्टम उसको डिस्टर्ब करते हैं, वहाँ के डेमोग्राफी को डिस्टर्ब किया चाइना ने। और ये जो एरिया है व्लादिवोस्तोक का, इस एरिया पर चाइना अपना डोमिनेंस चाहता है और भारत उसको काउंटर करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर ऑयल है। भारत तो अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को वहाँ इंश्योर करना चाहता है। तो एक तो मॉस्को इज़ नॉट कम्फर्ट एज कम्फर्ट विद द न्यू दिल्ली इन कंपेयर टू चाइना। चाइना से कंफर्ट नहीं है, जबकि न्यू दिल्ली से कंफर्ट है। इसलिए 19 में मोदी जी वहाँ गए थे, व्लादिवोस्तोक रीजन पहला। दूसरा रीजन ये है कि जो सेंट्रल एशिया है वहाँ पर एक अंदर से टसल चल रहा है मॉस्को बीजिंग के बीच में। जो सेंट्रल एशिया का जो रीजन है वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है मॉस्को का। मॉस्को कहता है ये मेरा एरिया है, ये कभी मैं यहाँ पर रहा हूँ, ये मेरा यहाँ साम्राज्य रहा है। और चाइना का वहाँ एक अलग ही डोमिनेंस है। तो वहाँ भी एक हनीमून का प्रॉब्लम है। मैंने कहा कि डाइवोर्स हो सकता है वहाँ पे पोजिशनिंग बहुत दोनों की सही नहीं है, अनकम्फर्ट पोजिशनिंग है। तो सेंट्रल एशिया को लेकर के और रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट उसको लेकर के दोनों के बीच में ए मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। बट भारत का जहाँ पर सवाल आता है, तो भारत का मैं हमेशा कहता हूँ कि रिलायबिलिटी का सवाल आता है। पुतिन चाहते हैं कि मोदी जी व्लादिवोस्तोक पर फिर से आए, एक बिजनेस डेलीगेशन को लेकर आए। उन्होंने बार बार कहा कि रूस में भारतीयों का स्वागत है, बिजनेस का विस्तार कीजिए। और जब वेस्ट रशिया को आइसोलेट किया तो सबसे पहले भारत है जो रूस को कहा कि आप अपनी कंपनी को भारत में लाइए। तो चाइना का अपना एक स्ट्रेटजिक गेन है, स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस है। भारत इसको एज फ्रेंडशिप, नो डाउट भारत के भी एडवांटेजेस है, मैं नहीं कह रहा हूँ, बट भारत को एक मित्र की जो भूमिका होती है कि जब पूरी दुनिया तुमको आइसोलेट कर रहा है, उस समय भारत मित्र की भूमिका में है कि हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है।